गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच आ चुके हैं कुछ लॉजिक क्वेश्चन लेकर के। अब इस लॉजिक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, 800 से 900 तक कुल कितनी संख्या होती है। ऐसे आज हम बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। आप तो सुने होंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ऐसे सवाल तो आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे लॉजिक सवाल आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहली बार ऐसे सवाल को जानेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, हम किस प्रकार से आपके बीच ऐसे लॉजिक सवाल को हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ऐसे सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जानेंगे। ध्यान दीजिए किस प्रकार से बनेंगे। क्या कहता है 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। क्या आप जानते हैं ऐसे सवालों को? क्या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको काउंटिंग लिखना पड़ेगा ना। काउंटिंग आप लिखेंगे, काउंटिंग यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से आप पहाड़ा लिखेंगे। पहाड़ा लिख के उसके बाद आप काउंटिंग करेंगे कि कितना आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक नहीं, जादू दिखाएंगे। जादू देखिए किस प्रकार से ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। ध्यान दीजिएगा। करना क्या पड़ेगा, पूछता है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है एक 9, उसके बाद सिंबल देना है गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर 10। उसके बाद 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ये आपको पूछता है 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिए, विशेष कुछ नहीं। यहाँ पर 2 अंक पूछता है ना, तो 2 अंक पूछता है तो 1 हटा कर हम लिखेंगे यहाँ पर पावर में। तो 2 अंक पूछता है तो यहाँ पर पावर में हम 1 देंगे। अगर 3 पूछता तो हम लिखते 2, पावर में हम 1 कम करके लिखेंगे। उसके बाद आप गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। क्या पूछा, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछी जाती है, तो 2 अंकों की कुल संख्या हमारा 90 आता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 12 13 14 15 इस प्रकार से 99 तक संख्या आती है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या में। तो हमारा यहाँ तक अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारा टोटल नंबर आएगा 90। कुल संख्या हमारे पास होगी 90। 2 अंक की कुल कितनी संख्या, तो हमारा 2 अंक की कुल 90 संख्या होती है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब क्या पूछता है 3 अंक की कुल कितनी संख्या। ध्यान दीजिए 3 अंक की कुल कितनी संख्या, लिखेंगे 9 गुने 10। 3 अंक पूछता है ना, तो 1 कम करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ध्यान दीजिए, अब 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100। अब 100 में हम 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ये हमारा सवाल है। तो हमारा जवाब होगा 3 अंक की कुल 900 संख्या होती है। कितनी होती है, 3 अंक की कुल 900 संख्या होती है। यहाँ पर 3 अंक की 100 से लेकर के 100 से आते चलेगा 999 तक। कहाँ तक, 999 तक। यहाँ तक कि आपकी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 900 संख्या होती है। इस प्रकार से आप काउंटिंग करेंगे तो 100 से शुरू करेंगे तो 999 तक आप जाएंगे, तो वहां पर आपका 900 संख्या टोटल पूरेगा। उसके बाद कुछ और हम संख्या को लेते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। अब अपने कॉपी में नोट करते चलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। और भी क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि आपको तो 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब हम आपसे पूछेंगे 4 अंक की कुल कितनी संख्या। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको समझने भर देर है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप इस सवाल को नहीं समझ पाइएगा। आज इस वीडियो के अंदर में आप पहली बार ऐसे लॉजिक सवाल आप पहली बार जानेंगे। इस वीडियो के अंदर में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ध्यान दीजिएगा, करना क्या पड़ेगा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछी जाती है,
तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 9, सिंबल देंगे गुना का, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 10। अब पूछता है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 4 अंक पूछता है तो एक कम करके हम लिखेंगे। 4 पूछता है तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम गुना करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, तो हमारा यहाँ पर संख्या आती है 9000। हमारा क्या आंसर आता है, 9000। आइए देखिए और कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए कुछ और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जब तक वीडियो आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप सही से समझते हैं आपसे। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। आप ध्यान दीजिए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, बहुत ही सिंपल है, उसी प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिए, लिखेंगे 9 गुने में 10, अब 5 पूछ रहा था पावर में लिखेंगे 4, एक कम करके लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, 10 का पावर करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद गुना करेंगे, तो हमारा यहाँ हो जाता है 90000। यहाँ पर 4 को 0 बैठने वाला है, ध्यान दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार से बहुत सारे लॉजिक क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब हम चलेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये तो आपको कुल कितनी संख्या होती है ये आप जान लिए हैं, अब जानेंगे हम इसके बीच कितनी संख्या होती है, इसके बीच कितनी संख्या होती है, उसके बाद इतना तक कितनी संख्या होती है, इतना तक कितना संख्या होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आप अपने बुक में नोट करते चलिए, इसको हम क्लियर करेंगे। अब हम चलेंगे कुछ और क्वेश्चन की ओर, जो इससे भी और कुछ लॉजिक सवाल आएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हमको पता है, अब पहली बार आप जानिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अभी हम आपको पढ़ाए हैं जैसे कि 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कितनी संख्या होती है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे क्या, अब हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। मान लीजिए 100 से लेकर के और 300 तक, इसके बीच कुल कितनी संख्या होती है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। सबसे पहले हम आपको छोटा सा सवाल लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। 10 एवं 18 के बीच कितनी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बीच की बात कर रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए बीच की बात पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दूरी से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। आप अगर इसको दूरी देखिएगा, इसमें से जितना होगा उसमें आप एक माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे तक वाला पूछा जाता है, अभी इसके बाद हम तक वाला सवाल बताएंगे, तक आपसे पूछता है, इसमें आप एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या करता है, 10 एवं 18 के बीच कितनी संख्या होती है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर लिखिए, ध्यान दीजिए, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, सिर्फ मिनटों में आपका सवाल बनेगा। लेकिन ये सवाल लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब मान लीजिए 10 एवं 18, 10 से लेकर 18 तक हम लिख दिए। कहता है 10 एवं 18 के बीच कितनी संख्या होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कुल कितनी संख्या होती है, तो 10 को हटा दीजिए और 18 को हटा दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारा आंसर आता है 7। क्या इस प्रकार से आप बना सकते हैं, छोड़ दीजिएगा। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको इस प्रकार से आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, बहुत आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलिएगा, आप यही बोलिएगा बहुत ही हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका पता चल गया, 10 से लेकर के 18 के बीच हमारा आंसर 7 होती है, 7 संख्या होती है। अब देखिए, हम आपको ट्रिक का यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी में क्या के बीच के क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, इसका क्वेश्चन लेते हैं, बीच की बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछता है 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है। अभी हम आपको जस्ट इससे पिछले बार क्वेश्चन में बताए हैं। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, अब हम ट्रिक का यूज करेंगे। वो तो आपको समझाने के लिए उतना बार लिखे थे, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको माइनस करना है।
तो इसके अंदर देखेंगे डिफरेंट, देखेंगे कितना का अंतर है, डिफरेंट देखेंगे कितना का अंतर है। तो इसके बीच हमारा 200 का अंतर है। अब बीच पूछता है तो एक माइनस करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट आपका हो गया 200, इसके बीच का डिफरेंट है आपका 200, तो इसको माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 199। क्या आंसर आता है 199। 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, तो 100 एवं 300 के बीच हमारा 199 संख्या होती है। आप इसको खुद पढ़ के देख लीजिए, जिस प्रकार से आपको आता है, काउंटिंग करके हो या किसी भी प्रकार से आपको आता है, तो आपको देख लीजिएगा इतना ही आंसर आएगा, 199 ही आपका आंसर आएगा। आप इसको हम क्लीन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से शेयर जरूर करिएगा। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे भी कुछ और डिफरेंट हम क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सॉल्व कीजिए। अभी हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बीच की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे कि 100 201 एवं 560 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए 201 से 560 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको डिफरेंट देखना है, दूरी देखना है, इसके बीच कितना का दूरी होता है, डिफरेंट देखना है। तो डिफरेंट हमारा दूरी कितना है, हमारा कितना है 359 का दूरी है। ठीक है, इसके बीच का हमारा 359 का दूरी है। क्या बोले आपको, बीच की बात पूछा जाता है, एक माइनस कर देना है, तो 359 में हम माइनस कर देंगे एक, हमारा आंसर आ जाएगा 358। ये हमारा आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से बीच का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे तक की क्वेश्चन में, तक जिस सवाल में तक पूछा जाएगा उस सवाल की ओर हम चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आज लॉजिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्लीन करते हैं। अब हम चलेंगे तक वाला क्वेश्चन में, जिस सवाल में तक पूछा जाएगा उस सवाल की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए जो आपको समझने में ठीक हो। तो अब हम चलेंगे तक वाले सवाल में। जैसे पूछा जाता है 500 से लेकर के 1000 तक कुल कितनी संख्या होती है, 600 से लेकर के 900 तक कुल कितनी संख्या होती है, ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लेते हैं हम, आप कोई भी सवाल ले सकते हैं। जैसे कि 520 से 1300, यहाँ पर क्या लेते हैं 1300 तक कुल कितनी संख्या होती है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है 520 से 1300 तक कुल कितनी संख्या होती है। बहुत ही सिंपल है, ये हम तक वाला सवाल में आ गए हैं। इससे पहले हम बीच वाला सवाल पूछे थे। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसके बीच की डिफरेंट देखना है, दूरी देखना है, दूरी कितना का है। इसके बीच का हमारा दूरी हो जाएगा 780। क्या हो जाएगा, इसकी दूरी इसके बीच का हो जाएगा दूरी 780 हो जाएगा। तो आपको हम क्या बोले, तक वाला आएगा, तक वाला में हम एक जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 780 में हम एक ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 781। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपका ये तक वाला सवाल सॉल्व हो गया है। इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से तक वाला में ही, और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहीं पर हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। 700 ले लीजिए और यहाँ पर 900 ले लीजिए। 700 से 900 तक कुल कितनी संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको डिफरेंट देखना है, इसके बीच का कितना डिफरेंट होता है, कितना का दूरी है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूरी, कितना का दूरी है, यहाँ पे 200 का दूरी है। कितना का दूरी है, 200 का। 700 और 900 का बीच की दूरी हमारा 200 का आता है, डिफरेंट हमारा 200 का आता है। और क्या बोले हैं आपको, तक वाला में हम एक जोड़ देंगे, तो 200 में हम एक ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 201। बहुत ही सिंपल है, आपका आंसर निकल के आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाए हैं 3 टाइप के लॉजिक क्वेश्चन। तीनों टाइप हम आपको बताते हैं। पहला टाइप 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है इसके बीच कितनी संख्या होती है, इतना इतना के बीच कुल कितनी संख्या होती है। तीसरा टाइप इतना तक कुल कितनी संख्या होती है, इतना तक कुल कितनी संख्या होती है। ये तीनों टाइप आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।